नमस्कार, मैं हूं सबीना देशमुख। बहुत सी फिल्में आती हैं, बहुत सी फिल्में चली जाती हैं, लेकिन कुछ फिल्में जो हैं उन्हें लेकर बातचीत बहुत जरूरी हो जाती है। जी हां, बाबा गुरमीत राम रहीम जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि उनकी दूसरी फिल्म रिलीज के लिए तैयार हो गई है। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी बहुत आशीर्वाद। लेकिन आपसे शुरुआत करें पूरी बातचीत की, और बातचीत को एक नया मोड़ भी हम जरूर देंगे। तमाम सवालों पर आपसे बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले ये ट्रेलर देख लेते हैं, उसके बाद बातचीत का मजा ही कुछ और होगा। जी। जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाता है, वो है संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसान। ये जो हमारे साथ लगते जंगल में आदिवासी रहते हैं, उन सभी को सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया। मैं बात करूं जो अपने शिकार को अपनी फुंकार से खींचकर बिना चबाए निकल जाता हूं। अरे ओ देखना, कहीं आम के फूले के बॉम्ब ना निकल जाना। पता नहीं चलेगा कितना फटा है और कितना बाकी रह गया। आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी आदिवासियों के इलाके में आकर। ना तो ये लोग इंसान हैं और ना ही जानवर, ये शैतान है, शैतान। अरे शैतानों को इंसान बनाने के लिए हम आए हैं, और इसी के लिए हमारी पूरी जिंदगी भी है। हाथ अगर ऐसे रहता है तो गुंडों और राक्षसों को भक्त बना देता है, और अगर हाथ ऐसे हो जाता है तो राक्षस भी त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठते हैं। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। बुराई पे उतर आए वो इंसान बुरा है। पूरे समाज में पता नहीं कितने इंसान राक्षस बन के घूम रहे हैं। हमें जाना होगा उन्हें बनाने इंसान। तो ये ट्रेलर यहाँ पर सभी दर्शकों ने भी देखा है, लेकिन बाबा राम रहीम जी, यहाँ पर हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन इस बात की है कि हम आपसे जो ये इंटरव्यू ले रहे हैं किस हिसाब से ले। इस वक्त मैं एक संत से बात कर रही हूँ या एक फिल्म के डायरेक्टर से बात कर रही हूँ, क्योंकि आपने म्यूजिक भी दिया है, डायरेक्शन भी आप ही का है, स्क्रिप्ट भी आपके जरिए की गई है, और यहाँ तक की एडिटिंग भी आप ही के जरिए की गई है। तो मतलब मैं एक अभिनेता से यहाँ पर मिल रही हूँ या फिर सिर्फ एक संत से इस वक्त बातें कर रही हूँ? हमें लगता है हमने सारे ही काम किए हैं, तो आप सभी से मिल रही हैं, वो एक ही है। और आप जिस भी रूप में बात करना चाहेंगे, जिस भी सब्जेक्ट पे, तो वो बात हम करेंगे। तो चलिए, मगर मैं इस बार सोच लेती हूँ कि मैं एक अभिनेता से, एक बॉलीवुड के अभिनेता से बात कर रही हूँ, तो तमाम बातों पर यहाँ पर बातचीत हो जाएगी। तो सबसे पहले MSG 2 इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ये हम समझना चाहें? ये एक ट्रू बेस्ड स्टोरी है, ड्रामाई अंदाज में इसको थोड़ा मोल्ड किया गया है, और इसमें फाइट और स्टंट सीन सारे ऐड किए गए हैं। तो 2000 में हम गए थे, सन 2000 में राजस्थान का एरिया था, और वहाँ आदिवासी लोग रहते थे। तो वहाँ जाके हमने उनको पूरा चेंज किया। वो नंगे रहते थे और कच्चा मांस खाते थे, शराब पीते थे महुए की बना के, और भूतों प्रेतों का साया, लड़ाई झगड़ा उनमें आम होता था। तो वहाँ जाके हमने गुरु मंत्र का जाप किया और करवाया, तो एक साल में वो टोटली चेंज हो गए। तो हम ये लेके आ रहे हैं कि जो सभ्य समाज उनको आदिवासी या जंगली कहता है, अगर वो गुरु मंत्र से चेंज हो सकते हैं, तो जो नौजवान बच्चे या सभ्य समाज है वो अपनी हैबिट चेंज क्यों नहीं कर सकता? वो भी कर सकता है। अच्छा, मुश्किल नहीं होती कि स्क्रिप्ट भी आपके जरिए, डायरेक्शन भी, गाना भी आपके जरिए, तो कहीं से आपको लगता है कि अब थोड़ी जरूरत हो जाती है कि कहीं बाहर से भी कुछ हेल्प ले ली जाए, क्योंकि एक जिम्मेदारी यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है?
जी बिल्कुल सही कहा आपने, और उसके लिए साथ में होते हैं को डायरेक्टर होते हैं, एडिटर साहब हमारे थे, सब लोग थे साथ, पर हम उनके साथ हमेशा बैठते थे और बात करते थे, और हम लोग मिलके एक टीम वर्क भी किया करते थे। और हमारी बेटियां वो भी एडिटर है और डायरेक्टर हैं, तो वो भी साथ हमारा साथ देती थी कि हाँ पापा ये नहीं ये ऐसा, छोटी बेटी ने इसमें सॉन्ग भी गाया, तो इस तरह हम सब लोग मिलके एक टीम वर्क की तरह भी काम किया करते थे। चलिए, गाने से याद आया, यहाँ पर बहुत सारी फरमाइशें जब मैं आ भी रही थी स्टूडियो के अंदर, तो यही था कि अगर आप सामने हैं तो एक गाना तो यहाँ पर जरूर बनता है। तो कौन सा गाना अपनी आवाज में हमारे पूरे दर्शकों के लिए आप? MSG 2 का एक सॉन्ग है जो बड़ा फेमस हो रहा है, पार्टी सॉन्ग है, तो वो हम आपको सुनाना चाहेंगे, दर्शकों को भी। पार्टी धूमधाम से हो, पार्टी धूमधाम से, पार्टी धूमधाम से हो, पार्टी धूमधाम से मनाओ यारो, पार्टी धूमधाम से हो, पार्टी धूमधाम से, ना गंदी हो शराब ना गंदा हो कबाब, पी के इश्क की शराब, पार्टी धूमधाम से हो, पार्टी धूमधाम से। चलिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हालांकि इससे पहला जो एक आपका फर्स्ट पार्ट जो आपका आया था उसके भी सारे गाने बहुत अच्छे गए थे, लेकिन यहाँ पर हमने सुना है कि आप एक स्किन बैंक को ये जो आपकी कमाई होगी उसे डोनेट करने की कोशिश करेंगे ताकि जो एसिड अटैक है उनकी मदद यहाँ पर हो सके। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में यहाँ पर कैसा है कि क्योंकि अमूमन हम बहुत कम देखते हैं कि लोग इस तरह के लिए मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, तो कुछ इस तरफ आपका कैसे रुझान? हाँ, यही रुझान है, मेनली हमारा वर्क ही ये है एक एज ए संत। तो हमने पहली फिल्म में कहा था कि जो हमें वो देंगे तो हम जो थैलीसीमिया के मरीज हैं या HIV पॉजिटिव हैं उनके सर्च के लिए, बीमारी खत्म करने के लिए पैसा देंगे, तो 40 लाख रुपए हमने उनको दिया। और अब जो हमने बोला कि जो एसिड अटैक में बच्चियां हैं जिनके फेस खराब हो जाते हैं या एक्सीडेंट हो गया, लड़के लड़कियां फेस पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं, तो उनके लिए एक स्किन बैंक बनाएंगे। तो क्योंकि उनको देखा हमने, उनको बेटियों की तरह माना, बेटों की तरह माना कि जो मरीज ऐसा हो जाते हैं, तो उसके लिए फिर सोचा कि स्किन बैंक, क्योंकि बॉडी डोनेट में ऑलरेडी आश्रम सबसे नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा बॉडी डोनेट की जाती है मरणोपरांत मेडिकल साइंस के लिए। तो स्किन बैंक बनाएंगे, उसमें स्किन पड़ी रहेगी, किसी के ऐसा कुछ मालिक करे ना हो, पर अगर होता है एक्सीडेंट वगैरह तो उसमें ड्राफ्टिंग की जाएगी और वो आराम से जिंदगी जी पाएंगे खुशी खुशी। अच्छा, यहाँ पर संत से अभिनेता का जो सफर है, कौन सी भूमिका आपको ज्यादा यहाँ पर अच्छी लगी? एक संत बनकर आपने प्रवचन दिया, आपके समर्थकों की भी तादाद यहाँ पर बहुत ज्यादा है, या फिर एक अभिनेता बनकर कोशिश है कि अब अपनी एक्टिंग के जरिए लोगों के दिलों पर राज किया जाए? दोनों कैरेक्टर को अलग अलग कैसे डिफाइन करेंगे? हमें लगा हम संत रूप में जब आए तो उसमें भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। जो उस तरह की बात सुनते हैं, जैसे सत्संग सुनना, प्रवचन सुनना, वो आज भी हमें उसी रूप में देखते हैं और हम सत्संग भी वैसे ही कर रहे हैं साथ साथ। लेकिन कुछ लोग थे जो सत्संग को पसंद नहीं करते थे कि यार भाषण है, ये तो संतों का काम ही होता है। तो जब हमने गाना शुरू किया, हिप हॉप, रैप या मेलोडी वगैरह, और फिर अब फिल्म में आ गए, तो वो यूथ जो प्रवचन से डरता था उसने हमें इस रूप में स्वीकार किया। पर दोनों में है तो संत का ही काम, दोनों में एक मैसेज है, दोनों में एक समाज को चेंज करने की अभिलाषा, इच्छा है कि समाज को पूरा टोटली चेंज करना, बुराइयां हटा देनी है। तो हमें लगता है दोनों रूप में ये लोगों को पसंद है, एक तबके को अभिनेता के रूप में और एक को संत के रूप में। बिल्कुल। और देखिए, हम टीवी स्क्रीन पर चला भी रहे हैं, आपके सारे स्टंट यहाँ पर खुद चला रहे हैं। अच्छा, वो हाथी वाला शॉट बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, तो वो किस तरह से यहाँ पर हुआ? क्योंकि उसे भी लोग खासा पसंद कर रहे हैं और अभी कह भी रहते कि ये सवाल जरूर पूछा जाए कि उस हाथी के पीछे क्या कुछ राज है। जी, जब हम आदिवासियों में गए, जंगल में रहे, तो वहाँ शेर, चीते, हाथी, ये तो आम बात थी। तो उनके ऐसे ही प्यार से कि उनका बच्चे पे हाथी चढ़ने वाला था, तो हम लोगों ने उसको बचा लिया। पर आया कि ऐसे सीधा दिखाएंगे तो मजा नहीं आएगा, ड्रामाई अंदाज में दिखाएं। तो कि वो हाथी आया और उन्हें हमने हाथों से रोका। तो ये फिल्मी स्टंट है और कोई जादूगरी नहीं है या चमत्कार नहीं है, ये एक स्टंट है जो फिल्मों में किए जाते हैं। तो हमें लगा, जैसे आपने बताया, सब लोग कहते हैं उनको वो स्टंट बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो ऐसे बहुत से नए नए स्टंट और फाइट के डिजाइन हमने किए, शायद वो यूथ को बहुत पसंद आए। बिल्कुल। और आपको लगता नहीं है, जैसे चलिए MSG में भी हमने आपके बहुत सारे स्टंट यहाँ पर देखे और MSG पार्ट 2 में भी काफी सारे स्टंट यहाँ पर हम देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब जब बाहुबली सामने आ गई है तो लोग यहाँ पर एक कंपैरिजन करेंगे, या आपने जब यहाँ पर एडिटिंग की होगी, स्टंट किया होगा, तो अब आपके दिमाग में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं आया, क्योंकि बाहुबली तो पहले रिलीज हो चुकी है, कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो पहले से ज्यादा और अटैक करे? MSG 1 जब बनी थी, शूटिंग हमारी पूरी हुई, तो हमने MSG 2 की शूटिंग के लिए चले गए थे, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए कंपनी को बोल दिया। तो उसी दरमियान ही हम 70-80% फिल्म बना चुके थे। बाहुबली तो बहुत बाद में आई, हम पहले शूटिंग कर चुके थे, तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं कि कौन सी फिल्म कब आई। लेकिन ये हमारा एक अलग थीम था
हाँ, उन्होंने शायद ना देख लिया हो, ये कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत पहले शूट हो गई थी। पर किसी ने शायद ना भी देखा हो तो भी कई बार इंसिडेंट हो जाता है कि लोग ऐसी चीजें कुछ मिल जाती हैं, पर हम किसी से तुलना नहीं करते। हमारा एक अलग थीम है, उनका एक अलग थीम है, तो हमें लगता है हर कोई चाहता है कि एंटरटेनमेंट भी हो, पर हम चाहते हैं कि उसमें मैसेज भी हो, यूथ चेंज भी हो और उनकी लाइफ भी बने। चलिए, आपने यूथ को तो यहाँ पर टारगेट किया और जैसा कि बताया कि भाई एक जो युवा वर्ग है उसमें खुशी है कि आपका एक ये किरदार भी सामने नजर आ रहा है। लेकिन क्या कभी आपको कुछ ऐसे डिसाइपल टकराते हैं आपके जो कहते हैं कि नहीं, आप संत के किरदार में ज्यादा बेहतर थे? क्योंकि एक कई बार मुश्किल होता है, खासतौर से बुजुर्गों के लिए जरा मुश्किल हो जाता है कि वो संत को देखे, फाइटिंग करते हुए देखे या फिर इस तरह के स्टंट करते हुए देखे। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ होता है क्या? नहीं, जो होता है वो आपको बताते हैं। तो हम जब गाते हैं, वो बुजुर्ग जो प्रवचन सुना करते थे, वो लाठी से आते यूं यूं करते और हम गा रहे होते तो थोड़ी देर में उनकी लाठी चली जाती है और वो डांस कर रहे होते हैं। जब सॉन्ग खत्म हो जाता है, उनमें इतनी एनर्जी आई होती है कि वो डांस कर रहे हैं। सॉन्ग खत्म हो गए, सारे बैठ के फिर वो देखते मेरी लाठी किधर गई, फिर वो लाठी उठाते हैं, फिर वही बुजुर्गावस्था में आ जाते हैं। बल्कि वो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं कि हाँ, हम राम ईश्वर के लिए नाच रहे हैं, उसकी भक्ति के गानों पे नाच रहे हैं। तो क्योंकि उसमें मैसेज होता है तो हमें लगता है वो भी इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा किसी ने हमें आज तक कहा नहीं कुछ। बिल्कुल। और समय यहाँ पर आपके गाने ने यहाँ पर आपने पहले ही बांध दिया था, लेकिन कुछ और गाना तो जरूर यहाँ पर बाबा राम रहीम जरूर बनता है, क्योंकि बार बार फरमाइश देखिए मेरे पास यही आ रही है कि आपकी आवाज बेहतरीन है, तो अब गाना यहाँ पर बुलंद आवाज में एक और बनता है। हाँ, हमने इस फिल्म में 6 सॉन्ग गाए हैं, 6 के 6 अलग आवाज में गाए हैं। तो एक सॉन्ग है आदिवासियों का। अच्छा, आपका सबसे पसंदीदा सॉन्ग जिसे कहें इस फिल्म में? नहीं, वो द मैसेंजर है। तो चलिए फिर दोनों सुना दीजिएगा। पहले जो कि जिसने आपने कहा है वो वाला, उसकी पहली एक लाइन हो जाए। जी, उसकी 2 लाइनें आपको सुना देते हैं। ठीक है। कि वो जब हम गए थे तो आदिवासियों ने स्वागत किया था, एक ढोल नगाड़े, उनका एक अलग थीम था, तो वो उसके रीति रिवाज का हमने आवाज बदल के वैसा बनाने की कोशिश की। हुले माले गिली चीला हुला हुला, हुले माले गिली चीला हुला हुला, आदि गुरु सदियों बाद हमें मिला। हुले माले गिली चीला हुला हुला, हुले माले गिली चीला हुला हुला। और फिर जो हमें पसंद है, देश का मैसेज भी है उसमें। MSG द मैसेंजर, MSG द मैसेंजर, कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए कर दो चेंज जो हो डेंजर। MSG द मैसेंजर। बिल्कुल। यहाँ पर चलिए, बेहतरीन गाने तो यहाँ हो गए हैं, लेकिन जरा एक्टिंग, हालांकि सबने देखी है आपकी एक्टिंग पहले उसमें, लेकिन हम चाहते हैं लाइव एक्टिंग आज हमारे दर्शक आपका देख ले। कोई ऐसा डायलॉग जो आपको लगता है वाकई ये डायलॉग मुझ पर फिट बैठता है और मुझे ये डायलॉग अंदर तक छूता है और इसलिए दर्शकों को भी छूना चाहिए? जी, वो डायलॉग बहुत फेमस हो रहा है और वो डायलॉग सारे धर्मों को पसंद आ रहा है। तो वो डायलॉग आपको सुनाएंगे जो फिल्म में डायलॉग है। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतर आए वो इंसान बुरा है। चलिए, बेहतरीन, यहाँ पर बेहतरीन। और इसी तरह के और डायलॉग्स भी यहाँ पर जरूर होंगे, वो भी आपसे जरूर यहाँ पर सुनेंगे। अच्छा, यहाँ पर जब एक हम संत को अपने दिमाग में लाते हैं तो वो जाहिर सी बात है एक समाज के लिए सोचता है, पूरे देश के लिए सोचता है, एक बड़ा दायरा उसका सोच का होता है। लेकिन जब हम एक अभिनेता की बात करते हैं तो वो अपनी इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखता है कि मुझे अच्छी एक्टिंग करनी है, बेहतर कमाई करनी है, बेहतर दर्शकों के दिल में यहाँ पर बनना है। तो क्या संत पर अभिनेता भारी रहता है या फिर अभिनेता पर एक संत भारी रहता है? हमें लगता है इनका तालमेल बैठा हुआ है हमारे में। हम सोचते हैं कि एक्ट ऐसा करना है कि जो नेचुरल लगे, कि उसमें ये ना लगे कुछ बनावटीपन है, देखने वाले को लगे कि ये नॉर्मली चल रही है बातें जैसे हम लोग जीवन में जीते हैं। और यूथ को भी पसंद आना चाहिए, इसलिए हम उसको मोल्ड करते हैं, स्टोरी को स्टंट ऐड करते हैं, फाइट डिजाइन करते हैं। पर संत कहते कि नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि समाज उससे बिगड़ जाए, कि उसमें मैसेज इस तरह से डाल दो जैसे शुगर कोटेड कुनैन होती है। तो हमें लगता है वो सारी चीजें तालमेल बिठा के ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा बाबा, देखिए आपके कई अभियान यहाँ पर चल रहे हैं, जिनमें से सफाई अभियान भी एक है और भी कई महत्वपूर्ण अभियान है जिसमें आपके समर्थक जो है वो बढ़ चढ़कर खुद हिस्सा भी लेते हैं, आपको भी हम उनमें देखते हैं। लेकिन फिर भी एक स्टाइलिश बाबा की आपकी बिल्कुल इमेज बनी। और देखिए, हमने यहाँ पर बिंदास बाबा भी, अपने यहाँ जो प्लाज्मा है उसमें बिंदास बाबा भी इसलिए दिया और हमें पता था आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल बिंदास लगेगा। तो जो ये एक स्टाइलिश बाबा की, एक बिंदास बाबा की जो आपकी इमेज है, ये आपको अच्छी लगती है या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये सोच यहाँ पर बदलनी थोड़ी चाहिए? हाँ, बहुत सारे नाम हमें दिए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने शायद एक बार रॉकस्टार भी बाबा हमें नाम दिया था, आज आप बिंदास बाबा कह रहे हैं। कोई हमें
संत कहता है, कोई गुरु कह देता है, कोई पिताजी भी लोग हमें कहते हैं, पापा कोच भी कहते हैं, कोई हमें इंटरनेशनल कोच है। तो इस तरह बहुत सारे नाम हैं और हमें कभी कुछ बुरा नहीं लगता कि इनको अगर ये चीज अच्छी लग रही है तो ठीक है। हम सच्चाई के लिए अगर बिंदास कोई बात कह देते हैं, किसी का दिल कभी दुखाते नहीं, किसी की निंदा कभी करते नहीं, तो हमें लगता है सच्चाई के लिए बिंदास होना भी जरूरी होता है। चलिए, अच्छा है आपको ये नाम बुरा नहीं लगा, लेकिन अच्छा यहाँ पर तब बुरा लगता है जब कुछ संगठन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, एक संत को ये नहीं करना चाहिए, उसे इस तरह से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, मैसेज देना है तो अपने प्रवचनों के जरिए ही देना चाहिए, एक अभिनेता बनकर अपनी पब्लिसिटी यहाँ नहीं करनी चाहिए। तब कैसा लगता है? तब तो बुरा लगता होगा। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब समाज को बदलने चले हैं, अब अगर किसी की दुकान बंद होगी, नेचुरली वो तो तिल मिलाएगा ही। हम 5.5 करोड़ लोगों का नशा छुड़वा चुके हैं, पूरा समाज खुश है, माँ बाप खुश है, लेकिन जिनकी दुकानें बंद हुई हैं तो उनसे हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो खुश हुए होंगे? जिनका व्यापार ठप हो गया, नशे की दुकानें थी, बुराई की दुकानें थी, तो हम पहले से ऑलरेडी तैयार थे भगवान की कृपा से कि जो बोलेंगे बोलने दीजिए, क्योंकि आदमी के पास जैसा तराजू होता है सामने वाले को उसी तराजू में तोलता है, जैसा खुद की सोच वैसा वो सामने वाले को देखता है। तो हम उन लोगों के लिए बस सिर्फ यही मांग लेते हैं कि भगवान सबको सद्बुद्धि देना, नेक अकल देना। हम तो किसी का बुरा करते नहीं, बुरा बोलते नहीं, अगर कोई बोलता तो वो जाने तू जा। बिल्कुल, और थोड़ा सा अजीब लगता है यार, क्योंकि समाज बदल रहा है, लोगों की सोच भी बदल रही है। अगर आपको एक संत के रूप में यहाँ पर अपना रहे हैं तो हो सकता है कि एक वर्ग हो जो आपको एक अभिनेता के तौर पर भी यहाँ अपनाए। लेकिन जब हम बात करते हैं आसाराम बाबा की बात करते हैं, राधे माँ की बात करते हैं, उनका वीडियो देखते हैं, बहुत से लोगों के अंदर एक गुस्सा भी हमने देखा है कि नहीं, ये इमेज नहीं होनी चाहिए, सबको हक है। उस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? विश्वास टूटता है लोगों का फिर? जी, हम आपको संतों की परिभाषा बता देते हैं, क्योंकि हम कभी किसी की निंदा नहीं करते, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना हो। संतों की परिभाषा ये है कि गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे, बदले में पैसा ना ले, चढ़ावा ना ले, कभी नोट बोट के चक्कर में लड़ाए झगड़ाए ना किसी को, किसी का गलत तरफ ना लेके जाए, अश्लील ना करे, अश्लीलता फैलाए ना। अगर ऐसा कोई है तो वो संत है, पर अगर ये बुरे कर्म कोई करता है तो वो संत नहीं है। तो अब इनका जिनका आपने नाम लिया वो कैसे हैं, हमें लगता है आपके दर्शक भी समझेंगे और आप भी, क्योंकि हम कभी किसी की निंदा नहीं करते। हम तो ये बताया सच्चा संत कौन होता है, सच्चा संत कौन होता है। और बाबा, आप यकीन मानिए, मेरे अंदर आपसे पूछने के लिए ढेर सारे सवाल है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे सवाल आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे पहले लोग ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बिग बॉस के भी बहुत सारे फैन हैं, कोई रियलिटी शो कुछ ऐसा जहां आपको लगता है कि अगर आपको इनविटेशन आता है, सुना बिग बॉस के लिए भी शायद आपको आया है, तो क्या आपकी तरफ से कोई शर्त वाकई रखी गई जिसे उन्होंने नकार दिया, या फिर वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है? क्योंकि कैरेक्टर उन लोगों को एक ऐसे किरदार की जरूरत पड़ती है जिस पर या तो विवाद हुआ हो, जिसे लोग या तो बेहद पसंद करें या जिसे लोग बेहद नकार दें। क्या बिग बॉस का ये कॉन्सेप्ट है रियलिटी शोज का? उन्होंने हमसे जो पूछा था तो हमने यही बोला था कि हमारे पास तो रोजाना बीमार लोग आते हैं, रोजाना नशा छोड़ने वाले लड़के लड़कियां आते हैं, 100 से लेके 5000 तक लोग आते हैं। क्या डेली हमें 2-3 घंटे दोगे? आपका जो शो है क्या वो अलाउ करेगा कि हमें 2-3 घंटे आप दें नए लोग जो आते हैं हमारे पास उनसे मिलने के लिए? तो कहेंगे हम सोचेंगे। तो उनके फिर हम भी सोचेंगे। तो बात यही अटक गई और आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि हमें नहीं पता उसमें होता क्या है। आपकी शर्तों को मान लेते तो क्या वाकई जाते? क्योंकि बिग बॉस आपने मेरे ख्याल से सारे सीजन देखे होंगे, 8 सीजन यहाँ पर चले गए। आप देखते तो आप ये देखते वहाँ गाली गलौच होता है, वहाँ लड़ाई होती है, वहाँ अश्लीलता भी परोसी जाती है, वहाँ टोटली ड्रामा भी लोग कहते हैं दिखाया जाता है, कोई रोता है कोई हंसता। मुश्किल हो जाता है या फिर आसान हो जाता है, क्योंकि आप संत भी हैं और अभिनेता भी हैं? हमें लगता है अगर लोगों की आदत वैसी है, अगर जैसा आपने बोला कि वो ऐसा दिखाते हैं कि अगर वो बहुत गुस्सैल हैं या वो गाली गलौज करते हैं या गलत बोलते हैं, अगर वो वास्तव में उनकी आदतें हैं तो संत को आते बदलने में तो मजा आता है, ऐसे लोगों को सुधारने में। पर अगर बिग बॉस के जो चलाने वाले टीवी लोग ही ये कहते कि ऐसा करो तो फिर ऐसे सैल्यूट दूर से राम राम कि नहीं हम नहीं आएंगे, आप तो फिर गलत सिखा रहे हैं। तो अगर ऐसी चीजें होंगी तो फिर हम उनसे इसीलिए कहा था कि हम सोचेंगे कि अगर आप चाहते कैसे और क्या उनसे बैठ के डिस्कशन होगी अगर वो हमारी बात मानते तो। चलिए ठीक है, बिल्कुल। और मगर फिर तो यानी बहुत सारे रियलिटी शोज की सच्चाई आ जाती है आपके सामने और फिर वो एक्टिंग नहीं होती, फिर तो वो बिल्कुल रियलिटी यहाँ पर होती है। अच्छा बाबा, एक सवाल यहाँ पर बहुतों के जहन में है, बहुत खूबसूरत बाल हैं आपके, लोग ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर इस खूबसूरत बालों का राज क्या है, तो इसका राज भी आप बता दीजिए। और तो कुछ नहीं है, हमें लगता है कि हम गाँव में रहे, ऑर्गेनिक खाना बहुत खाते थे राजस्थान में, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी खाना जिसमें खाद स्प्रे नहीं हुआ करता था, किसी तरह का कोई जहर नहीं, प्योर वेजिटेरियन और ऑर्गेनिक। तो हमें लगता है वो भी एक इसका बहुत बड़ा राज है, क्योंकि आजकल जहर खा रहे हैं पता नहीं चलता। हमें तो लगता है कि जैसे मीट बंदी हुई है तो वो तो है ही ठीक,
पर वेजिटेरियन भी जो खाना है उसके लिए भी लैब होनी चाहिए, उसमें से निकलना चाहिए कि इसमें कितने परसेंट जहर है, ताकि खाने वाले बच्चे आप जैसे जितने भी हैं हर इंसान को प्योर खाना मिले और फिर सिर्फ बाल ही नहीं पूरी बॉडी में स्वस्थ झलकेगा। चलिए, मैंने बहुत सारे बाबाओं से बात करी, वाकई आप बिल्कुल बिंदास बाबा है और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुभकामनाएं आपकी अपकमिंग फिल्म के लिए कि जल्द आएगी, और सुना है कि तीसरी फिल्म भी कुछ आने वाली है, उसके बारे में भी हम आपसे जब आएगी तब जरूर बातचीत करेंगे। फिलहाल इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जी, साथ। बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। और चलिए, और जाते जाते बिंदास बाबा का ये ट्रेलर एक बार फिर से आप देखिए और फिर खुद ही डिसाइड करिएगा कि आप वाकई इस फिल्म से कोई मैसेज लेना चाहते हैं या नहीं, लेकिन ये ट्रेलर आप जरूर देखिए। यहाँ पर जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाता है, वो है संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसान। ये जो हमारे साथ लगते जंगल में आदिवासी रहते हैं, उन सभी को सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया। मैं वो करूं जो अपने शिकार को अपनी फुंकार से खींचकर बिना चबाए निकल जाता हूं। अरे वो देखना, कहीं आम के फूले के बॉम्ब ना निकल जाना, पता नहीं चलेगा कितना फटा है और कितना बाकी रह गया। आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी आदिवासियों के इलाके में आकर। ना तो ये लोग इंसान हैं और ना ही जानवर, ये शैतान है, शैतान। अरे शैतानों को इंसान बनाने के लिए ही हम आए हैं और इसी के लिए हमारी पूरी जिंदगी भी है। मैसेंजर कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, कल का चेंज जो हो एमएलजी तो मैसेंजर। हाथ अगर ऐसे रहता है तो गुंडों और राक्षसों को भक्त बना देता है, और अगर हाथ ऐसे हो जाता है तो राक्षस भी त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठते हैं। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है।